देखते हैं कैलिक में। सो यहाँ तक तो क्लियर था आप लोगों को कि हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, ये सारी चीजें। आफ्टर दैट वी कैलकुलेट अ बाइनरी वैल्यू, बाइनरी वेक्टर, एंड दिस बाइनरी वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया है अल्फा से। एंड दिस इज द सेम थिंग कि हमने यहां से शुरुआत किया, मीन्स x7 से, और x7, x6, x5, x4, 3, 2, 1, x0, इसको रिवर्स ऑर्डर में हमने लिख दिया, तो ये बाइनरी वेक्टर बन गया। तो हमने मान लिया कि रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी वेक्टर को हम b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 से कर रहे हैं। सो हम जो वेक्टर है, जिसको वेक्टर को हमने फॉर्म किया हुआ है, जो कि हमारा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट के फॉर्मेट में है, इसी को रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे तो हमारा बाइनरी वेक्टर निकल जाएगा। और बाइनरी वेक्टर निकालने के लिए बाइनरी वैल्यू, जिसको हमने बोला कि बी के, सो बाइनरी वैल्यू क्या होगा कि अगर x k की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू x बार, अगर ऐसा होता है, x के मतलब क्या, x0, x1, x2, x3, b के मतलब क्या, b0, b1, b2, b3, ये सारे, k की वैल्यू 0 से लेकर के जहां तक हमारे नंबर है वहां तक चलती चली जाएगी। सो बाइनरी वैल्यू दैट इज कॉल्ड बी के, इसकी वैल्यू 0 होगी इफ x के ग्रेटर देन और इक्वल टू x बार, x डैश, और 1 होगा इफ x के लेस देन x डैश। सो जो हमारा वेक्टर था, फर्स्ट फार्मिंग वेक्टर ये वाला था, तो इसमें हमने वैल्यू डाला तो x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7। तो नॉर्थ की जो वैल्यू है वो हमने रख दिया 100। एग्जाम्पल में हमारे पास दिया हुआ है कि सबकी वैल्यू क्या है, नॉर्थ की क्या है, वेस्ट की क्या है, नॉर्थ ईस्ट की क्या है। तो यहां से आप लोग वैल्यू देख सकते हैं। देखिए, ये हमारे नॉर्थ की वैल्यू दी है, ये नॉर्थ ईस्ट है 100, नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ टू नॉर्थ है, नॉर्थ टू वेस्ट दिया हुआ है, वेस्ट दिया हुआ, और वेस्ट टू वेस्ट दिया हुआ है। तो यही सारी वैल्यू 100 और 200 हम उठा करके अपने इस फॉर्मूले में रख देंगे, जहां पे दिया हुआ कि हाउ वी कैलकुलेट द वेक्टर। तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इन सब की वैल्यू हम रखेंगे। देन वी फाइंड अ वेक्टर, एंड दिस वेक्टर व्हिच हैज द नेम सी इज 100, 100, 200, 100, 200, 200, 0 and 0. So this one is our vector. And binary value, how we calculate binary value, that binary value is nothing but b7, b6, b5, b4, b3, b2, b1. So binary value of each c means हर एक c के लिए जो 100 है, 100 है, so x बार, what is the x बार हमारा दिया हुआ है यहाँ पे x माइनस x बार, so x बार we find 75। यहां से आप लोग देखोगे, देन प्रेडिक्शंस वैल्यू x बार इज 75 जो हमने कैलकुलेट करके निकाला हुआ है। सो यहां पे रखें, इफ x के मीन्स व्हाट, x1, एंड x1 वैल्यू व्हाट, नॉर्थ 100 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, यस, सो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगेन x1 की वैल्यू क्या है, 100 इज ग्रेटर देन 75, यस, तो वैल्यू 0। अगेन 200 ग्रेटर देन 75, वैल्यू 0, 100 ग्रेटर देन 75, वैल्यू 0, 200 वैल्यू 0, 200 वैल्यू 0, 0 ग्रेटर देन 75, नो, 0 इज लेस देन 75, ये कंडीशन सेटिस्फाइड, देन हमारी 1 वैल्यू मिली। अगेन फिर से इस 0 के लिए बाइनरी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। So our binary vector is nothing but the reverse. This one is the reverse binary vector. सबसे पहले में क्या रखना है, b7, and what is b7, 1. Again क्या रखना है, b6, then what is the value, b6, this is 1. Again b5, तो हमने b5 रखा, मीन्स इसी को हम रिवर्स ऑर्डर में रख लेंगे, 1 1 0 0 0 0, अगेन 0 0, तो 1 1 6 टाइम्स 0, ये हमारा बाइनरी वेक्टर निकल आया।
So binary vector निकलने के बाद now we compute the quantity, and quantity is represented by sigma. This one is the vertical variations plus horizontal variations plus 2 into previous predictions error, or this one is same as deviations in vertical plus deviations in horizontal plus 2 previous predictions value, and this one is what? X minus X bar, yeah, X minus X dash. So we can compute quantity, and this quantity divided into 4 intervals and each represented by 2 bit. 4 इंटरवल में हमेशा करते हैं, जो भी क्वांटिटी मिलती है उसको हम 4 इंटरवल में डिवाइड करते हैं, और हर एक इंटरवल 2 बिट से रिप्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 4 इंटरवल, हर एक इंटरवल 2 बिट से रिप्रेजेंट होगा, तो टोटल 8 बिट हमें चाहिए। सो ये सारी चीजें 8 बिट कैसे मिलेगी? सो दिस वन इज द रेंज, एंड रेंज इज कि अगर डेल्टा की वैल्यू Q1 से लेकर के 0 के बीच में लाई करता है तो वो हमारा फर्स्ट रेंज में होगा, Q1 से Q2 के बीच में लाई कर रहा है तो वो सेकेंड रेंज में होगा, Q2 से Q3 के लाई कर रहा है तो वो हमारा थर्ड रेंज में होगा। इसी तरीके से 8 तक आ जाएगा, जहां Q1 से लेकर के Q8 कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूजर। यूजर प्रिस्क्राइब करेगा कि हमें रेंज कहां से कहां तक लेकर के चलना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मीन्स 0 से लेकर के 80 तक। तो Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, यही सारी चीजें हमारे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये Q0 से लेकर के Q8 तक की वैल्यू होगी, डिपेंड ऑन द यूजर। और डेल्टा की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो अगर 20 और 30 के बीच में आ रहा है तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में जाएगा, 30 से 40 के बीच में आ रहा है तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में आएगा। तो ये सारी चीजें आपके कैलिक वाले पोर्शन से थी जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम